ईश्वर ने तुम्हें एक चीज और दी है, दिमाग। पत्नी को कहां रखोगे? दिमाग में रखो। व्यापार को कहां रखो? दिमाग में रखो। क्योंकि जो चीजें दिमाग में होती हैं वो जल्दी से निकल जाती हैं। कई बार आपसे पत्नी, किसी ने कहा, पत्नी बोली जाओ बाजार जा रहे हो तो जरा 2 किलो शक्कर ले आना और घी ले आना। आप वापस आए, पत्नी ने कहा घी लाए, नहीं नहीं तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। कई बार बातें दिमाग से निकल जाती हैं, ऐसा होता है कि नहीं? कोई भी बात, जैसे आपने सुबह हमसे कुछ कहा और फिर बाद में आपने बोला अरे तो आपकी बात दिमाग से निकल गई। कोई भी बातें अक्सर दिमाग से निकलती हैं। जो बात दिमाग में होती है जल्दी निकल जाती है। पर एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दी। हमने कहा भूल जाओ, निकाल दो दिमाग से। नहीं नहीं दिमाग में नहीं, वो तो दिल में लग गई। आपकी सास ने 10 साल पहले गाली दी होगी तो वो आज तक आपने संभाल के रखी है, हाँ या ना? आपके पड़ोसी ने 20 साल पहले यदि आपके लिए कुछ गलत बोला तो आज तक आपको याद है कि उसने फलाने ने मुझे ऐसा बोला था। इसका मतलब क्या है? वो चीजें आपके दिल तक पहुंच जाती हैं और दिल से कभी नहीं निकलती। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जो बातें दिमाग में होती हैं वो तो निकल जाती हैं, पर जो दिल में होता है कभी नहीं निकलता। इसलिए बिहारी जी को दिल में बिठाओ कि कभी ना निकले, और संसार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले सब निकल जाए तो मोक्ष में कोई बाधा ना आए। ये ज्ञान केवल भारत में है। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में यह ज्ञान नहीं है। इस आध्यात्म ज्ञान को केवल आप भारत से ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जिन विदेशियों को इस ज्ञान की जरूरत पड़ी उन्हें भारत आना पड़ा। आज भी वृंदावन में हजारों अंग्रेज हैं आज भी, और सब कंठी माला तिलक लगाए घूमते हैं। आपने देखा होगा सुबह और शाम दोनों टाइम परिक्रमा भी करते हैं वृंदावन की, हरे राम हरे कृष्ण का जाप भी करते हैं। जिन्हें ज्ञान हो गया वो तो समझ गए कि सच्चाई यह है तो वो आ गए। अभी जिनको पता नहीं तो सब चक्की के 2 पहिए में सब पिस रहे हैं। जो समझदार थे वो कील के पास आ गए, तो कील के पास जो दाना पहुंचेगा वो पिसने से बच जाएगा। जो परमात्मा की शरण में आ जाएगा वो पिसने से बच जाएगा, नहीं तो सब पिस रहे हैं। तो पत्नी को कहां बिठाना है? बोलो जोर से। और भगवान को कहां बिठाना है? दिल में। भगवान को दिल में और संसार को दिमाग में, ताकि दिमाग से जल्दी मरने के पहले सब निकाल दोगे तो मोक्ष हो जाएगा। और मरने के पहले पत्नी की, परिवार की याद आ गई तो फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, 84 के चक्र में पड़ना पड़ेगा। यही ज्ञान तो समझ के परे है, और यही समझ में आ जाए तो मोक्ष है। एक बार भगवान ने नंद बाबा को वरुण देवता से बचाया और वृंदावन का सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया था। एक बार क्या हुआ, द्वादशी को, एकादशी को श्री नंद बाबा जी यमुना स्नान करने गए। तभी क्या हुआ कि वो रात्रि को चले गए 2 बजे, तो वरुण लोक में वरुण देवता ले गए नंद बाबा को। सवेरे मैया ने कहा बेटा तेरे बाबा को पतो ना है, तेरे बाबा कहाँ चले गए? तब मैया बोली बाबा को पतो ना है। तो कहने लगी कन्हैया मैया जरूर वो यहीं कहीं होंगे। ना बेटा मैं तो पूरा छान मारी सारा नगर, वो तो मिले नहीं। अब भगवान ने देखा तो वो तो वरुण देवता के पास थे। अब तो नंद बाबा के वरुण देवता के पास गए भगवान, और वरुण लोक से लेकर के आए। चलो, वरुण देवता ने भगवान को, भगवान तो श्री कृष्ण साधारण बनकर आए हैं, ये तो किसी भी लोक में जा सकते हैं। अब नंद बाबा घबराए, राम 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 राम, जिसे मैं साधारण बालक समझ रहा था इसकी तो यहां तक जय जयकार है। पूरे वृंदावन में हल्ला कर दिया, सुनो हमारो छोरा कोई साधारण ना है, यो तो भगवान है, या की तो बड़ी बड़ी देवतन से पहचान है। अब सारे ब्रजवासी आए, चौरे लाला सच्ची बताइयो ने तू भगवान है का? कन्हैया बोले दारी के मैं भगवान होंगो तो बोल का करेगो? ब्रजवासी बोले लाला करूंगो का, बस तेरी आरती उतारूंगो, बस एक बार मोकू अपने बैकुंठ को दर्शन कराई दे तो सारो काम बन जावेगो। अब तो कन्हैया बोले ठीक है, तो या ब्रह्म कुंड में लगाओ तुम सब गोता। जब सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में, ये रंगनाथ जी मंदिर के पास आज भी ब्रह्म कुंड है, वो सारे ब्रजवासियों ने
कुंड पे गोता लगाया और जैसी डुबकी लगाई सबके सब बैकुंठ पहुंच गए। और जब बैकुंठ पहुंचे ना तो उस बैकुंठ में जाकर भी ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तेरे वृंदावन से अच्छा तेरा बैकुंठ नहीं है, क्योंकि बैकुंठ में भगवान का दर्शन बहुत दूर से हो रहा था और बहुत ना वहां कीर्तन थी ना वहां कथा थी, बिल शांति शांति शांति। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरे बैकुंठ को ना चाहिए लाला, मुक्कू वृंदावन भेज दे, तेरे वृंदावन में तेरो दर्शन सुलभ है। ब्रजवासी तो वृंदावन में भगवान के संग कबड्डी खेलते हैं और भगवान कबड्डी में हार जाते हैं ना तो बोलते हैं जो हारेगा वो जीतने वाले को पीठ में बिठाएगा, तो भगवान को घोड़ा बनाते हैं और उसकी पीठ में। आप लोगों ने भी बचपन में कबड्डी खेली कि नहीं खेली है? हमने तो खेली है। हम लोग भी जब कबड्डी खेलते थे ना और जो हार जाता था उसकी पीठ में बैठ के फिर थोड़ी दूर तक जाते थे, देखो भाई हम हराए हैं इसको, ये हमारा घोड़ा बना है, तो घोड़ा बनाते और उसके ऊपर बैठ के जाते छोटे में। तो भगवान भी खेल में हार जाते थे। भगवान तो भगवान है, अपने भक्त को जिताता है भगवान और स्वयं हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं ना तो फिर भक्तों को घोड़ा बनाते हैं, खुद घोड़ा बनते हैं और ब्रजवासी ऊपर बैठे हैं और भगवान घोड़ा बन करके चल रहे हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान अपने भक्त को अपने कंधे पर, जैसे पिता कभी कभी पिता बच्चे के संग कबड्डी खेलता है तो पिता क्या करता है, बच्चे के संग खेलता खेलता हार जाता है, उसे ऊपर बिठा लेता है, बोलता है मैं हार गया तू जीत गया। हाँ, बच्चे बड़ा खुश होते हैं मैं जीत गया मैं जीत गया। जैसे पिता हारता है बच्चे की खुशी के लिए, उसी प्रकार भगवान हारते हैं भक्तों की खुशी के लिए। चलो हम हारते हैं तुम्हारे लिए। और भगवान हार गए और सारे ब्रजवासी बोले तेरे बैकुंठ में कन्हैया तेरे दर्शन ना आए, इसलिए हम तो वृंदावन में रहेंगे। हाँ, सारे ब्रजवासी वृंदावन आए वापिस है। तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले। जब जवानी में मन थोड़ा सा पैसे में लगता है ना, तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब लगता है कि नाना अभी ही तो समय है कमाने का। तो बुढ़ापा भी फिर पैसों में लगता है। पर पैसा कमाते 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 जवानी गुजर गई, आधे से ज्यादा बुढ़ापा गुजर गया। अभी समझ में नहीं आ रहा किसी को, आखिरी में समझ में आएगा कि ये जो तुमने कमाया है ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है ना। किसी काम का नहीं। एक विद्यार्थी से गुरुजी ने कहा बेटा एक पुस्तक होती है लघु सिद्धांत कौमुदी, अर्थात व्याकरण पढ़ने की बुक होती है। तो गुरुजी ने कहा बेटा इसे घोंट घोंट कर पी जाओ। इसका अर्थ यह था कि इसे याद कर लो, रट लो। विद्यार्थी को लगा गुरुजी ने कहा घोंट घोंट कर पीना है, तो उसने फुला दिया, रात को सवेरे मिक्सी में पीस लिया और धीरे धीरे दूध में डाल डाल के पी गया। गुरुजी कहे पुस्तक, बोले पेट में। आपने बोला था घोंट घोंट के पी जाओ, पी गए। तो जैसे उस बच्चे ने पुस्तक को घोंट घोंट के पी लिया, इसका कोई अर्थ निकला, उसी प्रकार तुमने घोंट घोंट के खूब पैसे कमाए, पर बुढ़ापे में जब पलट कर देखोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं। तुमने जो पुण्य किया है बस वही तुम्हारे साथ है। जो तुमने याद कर लिया बेटा, तुमने जो घोंट कर पी लिया उसका अर्थ नहीं है, तुमने उसके जो शब्द याद कर लिए वो तुम्हारे हैं। तो तुमने याद कितना किया वो काम का है, हाँ? पी लिया पूरा उस वो काम का नहीं है। बस जो तुमने दान पुण्य अच्छे कर्म कर लिए, सेवा कर ली, वो तुम्हारी है। और जो तुम पैसे तिजोरी में बंद करते रहे वो तो कल कोई और खाने वाला है। भक्तों
हां, अब भगवान एक दिव्य लीला करते हैं, रास रचाने का मन बनाते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। आज भगवान का मन हुआ चलो गोपियों के संग रास रचाएं, क्योंकि ये गोपियां हमें नित्य प्रति याद करती। जब आप भगवान को रोज याद करते हैं ना, तो वो घड़ी भी आती है कि जब वो आपको याद करते हैं। इसलिए आप उन्हें नित्य याद कीजिए, कभी ना कभी वो आपको जरूर याद करेंगे। हाँ, आप द्वार पर किसी के खड़े हैं तो आप आवाज लगाएंगे, भैया जी खोलिए। एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, 3 बार नहीं सुनेगा। जब आप वहां खड़े होकर बस बैल बजाती रहेंगे, आवाज लगाती रहेंगे, कब तक नहीं सुनेगा? कभी तो सुनेगा। बस भगवान को तब तक सच्चे प्रेम से पुकारो, कब तक पुकारे? जब तक वो सुन ना ले तब तक पुकारते रहो। सारी गोपियां इतना प्रेम करती थी भगवान से, इतना प्रेम करती थी भगवान से, इतना प्रेम करती थी भगवान से कि वो सारी गोपियां भगवान में डूब चुकी थी। आज भगवान का मन हुआ कि चलो ये हमें रोज याद करती हैं, चलो आज हम इन्हें याद कर लें। तो यमुना के पुलिन तट पर, कहा बंसी वट, वहां खड़े होकर श्याम सुंदर ने अधरों पर बांसुरी रखी और जो बांसुरी बजाई है, भगवान ने गाया निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया है। आज गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे, आओ। आज भगवान वंशी वट पर खड़े होकर ब्रज मंडल की जितनी गोपियां थी सबको पुकारा, और आज बांसुरी की धुन केवल उन्होंने सुनी जिनको भगवान सुनवाना चाहते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। याद रखना, भगवान आपके पास भी खड़े हो सकते हैं, मेरे पास भी खड़े हो सकते हैं, परंतु भगवान को पहचानेगा वही, भगवान को जानेगा वही जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहें। नहीं तो बहुत सारे लोग तो रोज देखते होंगे भगवान को, पर जान नहीं पाते कि ये भगवान है। हाँ, आज भगवान ने गोपियों को जनाया कि मैं भगवान तुम्हें पुकार रहा हूं, आओ। सारी गोपियां दोहन्त्यो भी ययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। आज सारी गोपियां, एक गोपी काम कर रही थी गाय दोहने का, गाय दोह रही थी, शाम की बेला थी, बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय छोड़कर, दूध छोड़कर, बर्तन छोड़कर वो सखी सीधे पागलों की तरह श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। आप इन गोपियों की केवल उत्कंठा देखिएगा, मिलने की चाहत देखिएगा। हाँ, एक सखी चूल्हे पर भोजन पका रही थी, तभी बांसुरी सुनाई पड़ी। ना तो भोजन को उतारने का समय था, ना तो पूरा पकने का इंतजार था, बांसुरी सुनाई पड़ी, चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा, दूसरी में लगा नहीं, चल पड़ी। अच्छा, हमारी माताएं जब आंखों में काजल लगाती हैं तो क्या कभी आपने देखा कि कोई माँ एक आंख में काजल लगा के आ गई हो? कितना भी इमरजेंसी हो, पति बाहर खड़ा है, इंतजार कर रहा, जल्दी आओ, जल्दी चलना है, जल्दी आओ,
और उसने एक आंख में काजल लगाया है तो दूसरे में लगा के ही निकलेगी, दूसरे में छोड़कर नहीं निकल सकती, क्योंकि वो आंखों के काजल को महत्व देती है। जबकि गोपियां आंखों का काजल एक आंख में लगा तो दूसरे में लगाया नहीं, क्योंकि बांसुरी सुनाई पड़ी, क्योंकि वो काजल को नहीं, वो तो गोविंद को महत्व दिया करती थी। जीवन में आप महत्व किसे देते हैं? आपके जीवन में आपके लिए अनिवार्य क्या है? काम अनिवार्य है या राम अनिवार्य है? ये महत्व की चीजें हैं। हाँ प्रिय भक्तों, सारी गोपियां एक सखी की तो गजब बात श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, एक सखी अपने बच्चे को स्तन पान करा रही थी। अभी उसका बच्चा 1 महीने का था, बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी तो बच्चे को छोड़कर, अभी उसका पेट भरा नहीं था और चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप अपने आप को इससे भी मैच करके, कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका महत्व क्या है, आपके जीवन में महत्व किसका है। गोपियां, अब आप विचार करो, क्या कोई मां 1 महीने के बच्चे को छोड़कर क्या जा सकती है? आपसे हम कई बार कहते हैं कथा सुन लिया करो, आप कहते नहीं नहीं साहब काम है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हाँ अरे भाई ये तो बताओ कि गोपियों के पास भी टाइम था क्या? वो भी तो काम में थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, आंखों में काजल, पर भगवान ने पुकारा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि समय नहीं है। ये बताओ फिर तुम्हारे पास समय है किस लिए? किस लिए समय है? किस लिए समय है? समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। यदि भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो भगवान फिर ऐसे ही लॉकडाउन करवा के 6-6 महीने का समय देंगे आपको, बैठो घर में, खूब समय है अभी तुम्हारे पास। अभी समय था कि नहीं सबके पास? पूरे अप्रैल आपके पास समय था, पूरी मई आपके पास समय था, पूरा जून आपके पास समय था। क्या समय था? तो जब आप भगवान को समय नहीं देंगे तो भगवान फिर थोक में समय देगा आपको, लो समय लो, तुम्हें समय नहीं था ना, अब हमसे समय लो। और भगवान जब समय देंगे ना तब फिर ऑप्शन नहीं बचेंगे आपके पास। अभी कोई ऑप्शन नहीं था किसी के पास। तो ये तो परमात्मा के टेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। इसलिए ये मत कहिए कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है, उस नहीं है से निकालो, निकालो। आप अपने कल्याण के लिए ही तो निकाल रहे हैं। यहां जितने लोग कथा सुनने आए हैं या जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आपने समय निकाल लिया, और वो लोग जो समय नहीं निकाल पाए उन्हें भी समय निकालना चाहिए। कभी कभी तो निकालो, पूरी जिंदगी में ज्यादा ना सही तो 7 दिन का समय, पूरी जिंदगी में। हम ये नहीं कहते तुम रोज समय निकालो, रोज तो 10-15 मिनट भगवान को निकालो समय और उसका धन्यवाद दो, और काम करते हो भी उसका चिंतन करते हो, ये ठीक है। सारी गोपियां काम को स्थगित करके श्याम सुंदर की ओर चली। तब भगवान ने क्या किया? स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सबका स्वागत किया, आओ स्वागत है, स्वागत है सबका, आओ। जितनी गोपियां काम छोड़कर आई, लाखों की संख्या में गोपियां आई थी, और भगवान ने बंसीवट में बांसुरी बजाई। और गोपियां जब लाखों लोग खड़े होंगे तो जगह भी तो चाहिए। ये पूरा वृंदावन भी भगवान की रास स्थली है। यहां भी कोई ना कोई गोपी खड़ी होकर कृष्ण के संग, भगवान यहां भी खड़े होंगे जहां हम और आप बैठे हैं।
चरण तो यहां भी पड़े होंगे। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागत किया, स्वागतंबो महाभागा, आओ आओ। पर भगवान ने ये पूछ लिया कि ये बताओ कि यहां क्यों आई हो। गोपियां बोली बहुत अच्छे हैं आप। पहले तो बुलाते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि आने का हेतु क्या है, कारण क्या है। अरे अभी तो आपने बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा हमने कब बुलाया, हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, थोड़ी सी कठिन होती है मेरी मां, है ना। जब आप भक्ति करेंगे ना, भगवान की तरफ बढ़ेंगे ना, तो रास्ते में कठिनाइयां बहुत आती हैं। लोग आपको ताने मारने वाले भी बहुत मिलेंगे। जैसे आप लोग ज्यादा कथा सुनने लगो ना, ज्यादा कीर्तन करने लगो ना, तो पड़ोसन क्या कहती है, बड़ी मीरा बन रही है। तो तुम उससे कह दिया करो मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बन जा। और तू सुपड़खा तो है ही। हाँ, आप ज्यादा अच्छा काम करने लगो ना, कथा भागवत सुनने लगो ना, हमारी माताएं कथा ज्यादा सुनने लगे, कीर्तन ज्यादा करने लगे और माला वाला जपने लगे, तो पड़ोसन जरूर कहती है हाँ बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी चुप ना रहा करो, तुरंत बोला करो हाँ मैं तो मीरा बन रही हूं, तू सुपड़खा बनना चाहती है क्या, बन जा। मीरा बन रही हूं तो क्या गलत है बताओ, मीरा कोई गलत थी। ऐसे ताने तुम्हें सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप भगवान की ओर चलेंगे तो ताने सुनने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि जब आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो ताने तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक कि ताने बस नहीं, मीरा को तो पीने के लिए लोगों ने जहर भी दिया था। जब आप भगवान की राह पर चलेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, तो आपको जहर पिलाने वालों की भी कमी नहीं होगी, थोक के भाव मिलेंगे। कठिन नहीं है भक्तों, नरसी मेहता बन पाना कठिन है क्या, सरल है क्या। मीरा बन पाना सरल है क्या। नरसी को क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। याद रखना भक्तों, संसार की सारी गालियां भक्त को ही सुननी पड़ती हैं। लोग तुम्हें कहेंगे निठल्ला बन के घूम रहा, कुछ करता धरता तो है नहीं, तुमसे कुछ किया धरा तो होता नहीं है। हाँ, तुम्हें तो निठल्ला भी लोग कहेंगे, तुम्हें तो हाँ चरित्रहीन भी लोग कहेंगे, इससे भी लोग घबराएंगे नहीं। इसलिए यदि आपके अंदर सबकी बातें सुनने की सामर्थ्यता है, तब तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि तुम्हें भगवान को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। और यदि तुम्हें दुनिया की बातों ने रोक लिया तो तुम भगवान तक पहुंचोगे ही नहीं। लोग तो हमें बड़ा गलत कह रहे हैं, हाँ तो फिर घर में बैठो। गलत तो सुनना लोग कहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। किसे नहीं सुनना पड़ा ये तो बताओ, किसे नहीं सुनना पड़ा। क्या माता सीता को लोगों का अपवाद नहीं सुनना पड़ा। क्या ये गोपियां जो भगवान के पास आई, क्या इन्हें नहीं सुनना पड़ा होगा। इनके समय पर सुनना पड़ा। सुनने की आदत बना लीजिए, कहने दीजिए दुनिया को हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। ना वो भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान देता है, ना तो आरती उतारने वाले लोगों पर ध्यान देता है। हाथी अपनी चाल में मस्ती से चलता है। आप भी भगवान की ओर मस्ती से चलो। अपमान का कोई फूल आपके ऊपर फेंके, अपमान के कांटे कोई फेंके तो उन्हें भी स्वीकार करते चलो। और अपमान का कोई घूंट फेंके। मैंने एक बात जीवन में, मैंने एक महापुरुष की चर्चा सुनी और मैंने जब उनकी बात ये सुनी तो मेरा बहुत हृदय उनके लिए तड़पा, गदगद हुआ और मैं बहुत सीखा उनसे। मैंने उनको गुरु बना लिया। आपने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। मैंने उनका चरित्र जब पढ़ा तो उनके चरित्र में मुझे एक चीज मिली, बहुत छोटी सी थी पर वो मेरे हृदय को छू गई। उसमें लिखा था, चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में लिखने वाले ने लिखा था, चैतन्य अमृतामृत में, चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु
के साथ और भी संत थे। एक बार वो संत शराबियों के पास चले गए, जहां शराब की दुकान पर बैठकर लोग शराब पी रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो संत थे वो भी बड़े प्रसिद्ध थे। उन संतों ने शराबियों के पास जाकर शराबियों के पांव पकड़ लिया और उन शराबियों से कहा, भैया एक बार बोल दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, एक बार बोल दो हरे राम हरे राम। शराबियों ने कहा, पागल हो गया है। शराबियों ने शराब पीकर उनके मुंह पे शराब थूक दी, पर उन संतों ने पांव नहीं छोड़ा। हम आपके पांव तब छोड़ेंगे जब आप एक बार श्री कृष्ण कह देंगे अपने मुंह से। तो लोग उनके सामने खड़े थे, उनके अपने अनुयायी भक्त लोग, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, ये दुष्ट आदमी है और आप इससे अपमान करा रहे हैं, ये आपको ऊपर शराब का कुल्ला कर रहा है। तब उन संत ने रोते हुए कहा, बेटा तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य का तन कितना कीमती है। ये लोग शराब पी पी करके अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। यदि इनके मुंह से एक बार भी श्री कृष्ण का नाम निकल गया तो इन्हें पता नहीं, उस एक नाम के बदले भी श्री कृष्ण इन्हें तार देंगे, पर निकल तो जाए। मैं चाहता हूं कि एक बार ही सही, यदि मेरे द्वारा इनका उद्धार हो गया तो मेरा भी संसार में आना सफल हो जाएगा। ये छोटी सी कहानी कितना बड़ा संदेश देती है कि आपके माध्यम से यदि आपके पड़ोसी भगवान में लग गए, आपके माध्यम से आपका परिवार भगवान में लग गया, तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। हाँ, जीवन में शांति पाना हो ना, तो भगवान का चिंतन करना ही पड़ेगा।